मित्रों, शब्द रूप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम तकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप जगत के शब्द रूप को विस्तार से जानेंगे। तकारांत नपुंसक लिंग जगत, इसका अर्थ होता है संसार। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सातों विभक्ति में इसका क्या रूप बनता है उसे देखिए। प्रथमा विभक्ति जगत, जगद, जगती, जगन्ति। द्वितीया विभक्ति जगत, जगद, जगती, जगन्ति। तृतीया विभक्ति जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः। चतुर्थी विभक्ति जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। पंचमी विभक्ति जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति जगतः, जगतोः, जगताम। सप्तमी विभक्ति जगति, जगतोः, जगत्सु। संबोधन में हे जगत, हे जगद, हे जगती, हे जगन्ति। अब नकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दे रहा हूं। यह शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग का होता है, किंतु संस्कृत में यह पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। शब्द है नकारांत पुल्लिंग आत्मन, जिसका अर्थ होता है आत्मा। इसका तीनों वचन और सातों विभक्ति में इस तरह से रूप बनते हैं। प्रथमा विभक्ति आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। द्वितीया विभक्ति आत्मानम्, आत्मानौ, आत्मनः। तृतीया विभक्ति आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी विभक्ति आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी विभक्ति आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी विभक्ति आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम। सप्तमी विभक्ति आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। और संबोधन में हे आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः, ये रूप बनते हैं। इसी तरह नकारांत शब्द है राजन, इसका अर्थ होता है राजा। तीनों वचन और सातों विभक्ति में इसके रूप इस तरह से बनते हैं। प्रथमा विभक्ति राजा, राजानौ, राजानः। राजानम, राजानौ, राज्ञः। राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः। राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम। राज्ञी, राजनि, राज्ञोः, राजसु। हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः, ये रूप बनते हैं। अब सकारांत विद्वस, जिसका अर्थ होता है विद्वान, इसका शब्द रूप दे रहा हूं। तीनों वचन और सातों विभक्ति में इसका रूप देखिए। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। विदुषः, विदुषोः, विदुषाम। विदुषि, विदुषोः, विद्वत्सु। हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः, ये रूप बनते हैं। अगले अध्याय में हम सर्वनाम के शब्द रूप के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।